स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पर। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी जेड ट्रांसफॉर्म की, जिसमें हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने कुछ स्टडी करी थी। आज हम इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सपोज हमारे पास un-1 कॉन्वोल्यूशन विद डेल n है और हमें फाइंड करना है जेड ट्रांसफॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन है। अब माइंड में ये आता है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन का साइन दिया हुआ है। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले लगाने से पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कितने इनपुट सिग्नल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट सिग्नल हैं, एक ये un-1, दूसरा ये डेल n। तो un-1 हमारा जो सिग्नल है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा x1n है, जो कि un-1 है। दूसरा हमारा x2n है, जो कि हमारे पास डेल n है। अब हमें ये देखना है कि जब हम इनका z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो un-1 का z ट्रांसफॉर्म क्या आता है, इसी तरह से डेल n का z ट्रांसफॉर्म क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर z ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये दोनों ही सिग्नल हमारे पास क्या आते हैं। सपोज ये जो x1n है, अगर हम x1n का z ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि un-1 का अगर हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब वी नो दैट कि un-1 का z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है 1/z-1। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह दूसरा सिग्नल है x2n, ये है हमारा डेल n, और डेल n का जब हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास x2z जो आता है वो आता है 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है डेल n का z ट्रांसफॉर्म 1 होता है। तो बस अगर हम इनके z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि अगर हम x ऑफ z फाइंड आउट कर रहे हैं तो z ट्रांसफॉर्म होगा हमारा x1n कॉन्वोल्यूशन विद x2n, जो कि हमें पता है आएगा हमारा x1z मल्टीप्लिकेशन x2z, यानी कि x1z हमारा है 1/z-1 मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ तो ये आ गया 1/z-1। ये हमें ऑलरेडी पता है कि x1z हमारा 1/z-1 आ रहा है और x2z हमारा 1 आ रहा है। इसको यहाँ पर हमने इस तरह से देखा है, इसको मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। अगर नीचे वाला पोर्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो xz था और इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये xz हमारा आ रहा है x1z मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा x2z के साथ, यानी कि x1z मल्टीप्लाई विद x2z, और x1z हमारा ऑलरेडी 1/z-1 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, क्योंकि x2z 1 है तो ये आ गया 1/z-1। ये आ गया हमारा xz। एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या कहा था। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था un-1 कॉन्वोल्यूशन विद डेल n, फाइंड करना था z ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हमें ये देखना था हमारे पास कितने इनपुट सिग्नल हैं। दो इनपुट सिग्नल हैं, एक ये है एक ये है। तो ये फर्स्ट इनपुट सिग्नल x1n जो कि un-1 है, सेकेंड है x2n जो कि डेल n है। अब इन दोनों का ही हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे, और ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। un-1 का z ट्रांसफॉर्म होता है x1z जो कि होता है 1/z-1, और डेल n का z ट्रांसफॉर्म होता है x2z जो कि होता है 1, यानी कि xz हो गया z ट्रांसफॉर्म x1n कॉन्वोल्यूशन विद x2n। अब xz जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे xn का, तो वो आ जाएगा xz इज इक्वल टू x1z x2z, xz में इज इक्वल टू हो जाएगा 1/z-1, क्योंकि x1 की वैल्यू ये थी
1/z-1 और x2z की वैल्यू थी 1, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो xz आ गया 1/z-1। तो ये कितना इजी था, आपने देखा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन इसी तरह का हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा un-2 कॉन्वोल्यूशन विद del n-3 और हमें इसमें फाइंड करना है z ट्रांसफॉर्म। जैसे अभी करा था उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे हमारे पास कितने इनपुट सिग्नल हैं। तो 2 इनपुट सिग्नल हैं, एक है हमारा x1n जो कि है un-2, दूसरा है हमारा x2n जो कि है del n-3। अब बस ये देखना है कि इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हमें मिलता है x1z और उसकी वैल्यू un-2 की आती है z⁻² इंटू z/z-1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/z² इंटू z/z-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/z इंटू 1/z-1। ये आ जाएगा हमारे पास x1z की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि x2z क्या आ रहा है। तो x2z है हमारा del n-3, इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो आएगा x2z जो कि होगा हमारे पास x2z होगा हमारे पास यहाँ पे z⁻³ ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/z³। तो ये आ गया x1z और ये आ गया x2z। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये दोनों सिग्नल हैं उनको हम लिख सकते हैं x1z मल्टीप्लिकेशन विद x2z। अब x1z की वैल्यू थी हमारे पास 1/z-1 और x2z की वैल्यू थी हमारे पास 1/z³। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/z4 इंटू z-1। ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई xz की आफ्टर डूइंग z ट्रांसफॉर्म। तो हमें z ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना था, देन 2 सिग्नल का आफ्टर डूइंग z ट्रांसफॉर्म वी विल गेट 1/z4 इंटू z-1। तो इसमें आपने देखा कि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाना कितना ज़्यादा इजी है क्वेश्चन के अंदर और कितने आसान तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो बात रही कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी की। एक हम लीनियर प्रॉपर्टी का भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, 1 या 2। तो उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व किया हुआ है। तो इसे रफ कर देते हैं पहले। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन अब जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन लेंदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ω0n un। इसका हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें ये देखना है कि cos ω0n का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है cos ω0n का, अगर हमारे पास ω0n की जगह थीटा होता तो cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है e j थीटा प्लस e माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये है। अब इसी में हम थीटा की जगह ω0n रख देंगे, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब जो फॉर्मूला होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। cos ω0n का फॉर्मूला आपको, ये cos थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे कि फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ω0n un कहा है, तो z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है e j थीटा प्लस e माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम z ट्रांसफॉर्म
इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा नॉट एन है, तो कॉस ओमेगा नॉट एन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हम इसे थीटा मानकर चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला ई जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाय 2। बस अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और यू एन तो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है ही। चलिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे मैं अभी फिलहाल रफ कर देती हूँ। अब un जो होता है इसका z ट्रांसफॉर्म हम देख लेते हैं पहले। un का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1। ये हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। un यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए मैंने इसका z ट्रांसफॉर्म बता दिया है, जो कि है z अपॉन z माइनस 1। देन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस ओमेगा नॉट एन un है, तो अगर हमारे पास यहाँ ए एन यू एन होता, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए एन एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, अगर हम उसका z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास z अपॉन z माइनस ए। बस ये प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्या प्रॉपर्टी है? यू एन का z ट्रांसफॉर्म आया z अपॉन z माइनस 1 और a की पावर n यू एन का z ट्रांसफॉर्म आया z अपॉन z माइनस ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास यू एन तो है ही और a की पावर n की जगह cos ओमेगा नॉट n है, तो वी कैन से दैट अगर हम cos ओमेगा नॉट n का जो फॉर्मूला था वो था e जे ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हम e की पावर जे ओमेगा नॉट n का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तब क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो हम e जे ओमेगा नॉट n को लिख सकते हैं e जे ओमेगा नॉट n, e जे ओमेगा नॉट और n को हम पावर में लिख लेते हैं इनटू यू एन। तब इसका जो z ट्रांसफॉर्म करेंगे वो आएगा हमारे पास, कुछ नहीं करना, a की जगह e जे ओमेगा नॉट रख देना है, तो z डिवाइडेड बाय z माइनस ई जे ओमेगा नॉट। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास? ई जे ओमेगा नॉट की पावर n यू एन का, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट n का n यू एन का, जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट का n यू एन। तो इसका फॉर्मूला आएगा बस इस a की जगह e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट आ जाएगा, ये हो गया z अपॉन z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक तो फॉर्मूला है हमारे पास यू एन का और एक फॉर्मूला है a की पावर n यू एन का, जिसमें हमने a की पावर n की जगह जो हमारे पास cos ओमेगा नॉट n में दो वैल्यूज़ आई थी e जे ओमेगा नॉट n प्लस e माइनस जे ओमेगा नॉट n, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, वो ये आ गई हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला था cos ओमेगा नॉट n का e जे ओमेगा नॉट n प्लस e माइनस जे ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब cos ओमेगा नॉट n के साथ हमारे पास है इनटू यू एन, तब हम इसे लिख सकते हैं यू एन की वैल्यू तो z अपॉन z माइनस 1 है ही, उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर बस यू एन से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये आ गया e जे ओमेगा नॉट n प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू एन, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हम इन्हें इंडिविजुअली कैसे लिख सकते हैं ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। इसके नीचे मैं अगला पैटर्न लिख रही हूँ। पैटर्न क्या, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। cos ओमेगा नॉट n यू एन को हम लिख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं इन्हें, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 e जे ओमेगा नॉट n यू एन प्लस e माइनस जे ओमेगा नॉट n
यू एन ये आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने बाहर ले लिया है। अब जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन था उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें। तो हमारे पास यहाँ से cos ओमेगा नॉट एन यू एन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 ई जे ओमेगा नॉट एन और यू एन, इसमें से हम यू एन को बाहर, चलिए बाहर मत लीजिए, सीधा फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है। ये था, इसमें हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसी को मैं इस तरह से लिख देती हूँ पहले, cos ओमेगा नॉट एन यू एन को हम ये भी लिख सकते हैं ई जे ओमेगा नॉट एन यू एन प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन, ठीक है। अब बस ई जे ओमेगा नॉट एन यू एन की वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर देंगे, ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन की वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट अभी मैंने समझा ही दिया है तो इसकी कोई नीड नहीं है। बस इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा cos ओमेगा नॉट एन यू एन इज इक्वल टू 1/2 ई जे ओमेगा नॉट एन यू एन प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन। इसको रफ कर देते हैं, यही मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन में हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, बस जो वैल्यूज़ गिवन है वो सीधा सीधा हम इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक हमारे पास ई जे ओमेगा नॉट एन यू एन गिवन है और एक ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन गिवन है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा ये cos ओमेगा नॉट एन यू एन इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू उठा के यहाँ से, ये यहाँ उठा के यहाँ पुट कर दी, ये आ गया z अपॉन z माइनस ई जे ओमेगा नॉट, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, ये उठा के यहाँ पुट कर दी, ये आ गया z अपॉन z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट। अब बस इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस z माइनस ई जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस ई जे ओमेगा नॉट इंटू z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट, ब्रैकेट क्लोज। देन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1/2, z को अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर माइनस z इंटू ई माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस इस z को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया z, ये z को जब इस z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो z स्क्वायर माइनस z ई माइनस जे ओमेगा नॉट, इस z को इस z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो z स्क्वायर माइनस z ई माइनस ई की पावर जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया z स्क्वायर माइनस z ई जे ओमेगा नॉट, z स्क्वायर माइनस z ई जे ओमेगा नॉट माइनस z ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, एंड देन ये आ गया हमारे पास e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट है। ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करें, मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी। यहाँ पे हमारे पास e की पावर जे ओमेगा नॉट है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट से, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर जे ओमेगा नॉट इंटू 1 अपॉन ई की पावर जे ओमेगा नॉट। ये माइनस में पावर नीचे चली गई, ये कैंसिल हो गई, कैंसिल होकर ये आ गया हमारे पास 1। तो अब इसी 1 की वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे तो ये आ जाएगा +1, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास इतना पार्ट आ गया है। इसमें हम यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं रफ कर देती हूँ और ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसकी कोई नीड नहीं है, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे un का फॉर्मूला होता है z अपॉन z माइनस 1, un का जो z ट्रांसफॉर्म होता है। इसी तरह a की पावर n un का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस a। अब यहाँ हमने a की पावर n की जगह हमारे पास ई जे ओमेगा नॉट n un का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट हमने e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट n un का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया।
अब बाकी ये जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, इसे हम रफ कर देते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और कॉस ओमेगा नॉट एन का फॉर्मूला याद रखना है जो कि कॉस थीटा से ही फाइंड किया था। ये भी हमने समझा दिया, +1 कैसे आया यहाँ पे, ये वाला +1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये z² 2z² हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 2z² माइनस z e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट प्लस नहीं माइनस ही है, माइनस z e j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस z e j ओमेगा नॉट माइनस z e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट +1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 2z² माइनस, दोनों में से z हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास e j ओमेगा नॉट प्लस e माइनस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस z यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया e j ओमेगा नॉट प्लस e माइनस j ओमेगा नॉट +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है, हम ये इसे अगर हम इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा? बन जाएगा। तो वही हमें यहाँ करना है, हम करेंगे इसमें 1/2, ये आ गया यहाँ पे 1/2 2z² माइनस z e j ओमेगा नॉट प्लस e माइनस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा z² माइनस z e j ओमेगा नॉट प्लस e माइनस j ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 2। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है और ये भी फॉर्मूला बन रहा है किसका? कॉस थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, e j थीटा प्लस e माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो बस ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, इनकी जगह हमने वो वैल्यू लिख दी। इसे रफ कर देते हैं, इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 2z² माइनस z कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय z² माइनस z कॉस थीटा, थीटा नहीं है, थीटा की जगह हम ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, तो ये आ गया ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट इंटू 2। अब यहाँ पे 2 दोनों में है तो 2 को कॉमन लेके 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 को बाहर ले लिया, ये आ गया z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट। इसी तरह से यहाँ पर आ गया z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट 2। अब ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर ये आ गया हमारे पास z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है जो क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में +1 भी आ रहा है, ये भी आप इसे लिख लेंगे, +1 चलता हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे भी +1 है, जहाँ जहाँ मिस हो गया था वहाँ लिख लेंगे क्योंकि उस टाइम ये मिस हो गया था, तो ये +1 आ गया। तो इसका आंसर आया हमारे पास, ये आंसर मैं दोबारा से ढंग से लिख देती हूँ। तो z ट्रांसफॉर्म कॉस ओमेगा नॉट n un का आया हमारे पास z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस z इंटू कॉस ओमेगा नॉट 2 + 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इस 2 को आप इसी के साथ लिख दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से z² माइनस 2z, क्योंकि ये वाला जो 2 है इसको यहाँ लिख रहे हैं इसीलिए इसे दोबारा लिखा जा रहा है इसके नीचे z² माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट +1, ये इसका आंसर है।
कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन का जो आंसर आया वो आया जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस ओमेगा नॉट एन की जगह साइन ओमेगा नॉट एन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है साइन ओमेगा नॉट एन यू एन का। आपने देखा कि एक बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी कितना इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा नॉट एन यू एन। अब साइन ओमेगा नॉट एन यू एन को हम ये भी लिख सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट एन को हमने थीटा माना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई जे थीटा माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो साइन थीटा में हम इसको ये लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह ओमेगा नॉट एन, ये आ गया ई जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाय 2j। ये फॉर्मूला है साइन ओमेगा नॉट एन का, ठीक है। इसी तरीके से यू एन का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जिसमें हमने देखा था कि यू एन को हम लिख सकते हैं z अपॉन यू एन का अगर हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आएगा z अपॉन जेड माइनस 1। इसी तरह से अगर a की पावर n यू एन का हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगा z अपॉन जेड माइनस a। बस यही प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ करना है, एक ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी, और बाकी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए ई जे ओमेगा नॉट एन है, उसका अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके तो हम कह सकते हैं ई जे ओमेगा नॉट एन यू एन है, इसे हम लिख सकते हैं ई जे ओमेगा नॉट ब्रैकेट में एन लिख दिया इंटू यू एन, क्योंकि ये ए हो गया और ए की पावर एन, तो इसका जब z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जहाँ a है वहाँ पे आ जाएगा z अपॉन जेड माइनस ई की पावर जे ओमेगा नॉट, a की जगह ई जे ओमेगा नॉट आ गया। इसी तरह से e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट n है इंटू यू एन है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट और यहाँ पे n इंटू यू एन। ये हो गया हमारे पास a और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास z डिवाइडेड बाय z माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, ये इसका फॉर्मूला आ गया। बस अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हम इसमें रफ कर देते हैं, यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है फिलहाल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला था हमारे इसमें था यहाँ पे ई जे ओमेगा नॉट एन प्लस माइनस है माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाय 2j, मतलब साइन ओमेगा नॉट एन का जो फॉर्मूला था वो ये है ई जे ओमेगा नॉट एन माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन डिवाइडेड बाय 2j, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे मैं एक बार और लिख देती हूँ। एक तो है कॉस थीटा का जो कि है ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2। दूसरा है साइन थीटा का जो है ई जे थीटा माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखने हैं। एक है कॉस थीटा ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन थीटा है ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। ये जो फॉर्मूला है इसी में साइन थीटा इज इक्वल टू ई जे थीटा माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j है, और इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे ओमेगा नॉट एन लिख रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ई जे ओमेगा नॉट एन माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट एन
डिवाइडेड बाय 2j। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बाकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ये इम्पॉर्टेंट है, कॉस थीटा और साइन थीटा। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बीच में प्लस है या माइनस है और यहाँ पे j से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था उसमें था ये e j ओमेगा नॉट n माइनस e माइनस j ओमेगा नॉट n डिवाइडेड बाय 2j इंटू un भी है। un को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका जब हम z ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो आएगा हमारे पास, पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 2j e j ओमेगा नॉट n इंटू un माइनस e माइनस j ओमेगा नॉट n इंटू un। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये उठा के यहाँ रख देंगे। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉडिफाई करके, ई जे ओमेगा नॉट, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, ब्रैकेट में n इंटू यू एन माइनस ई जे ओमेगा नॉट ब्रैकेट में n इंटू यू एन। अब बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। ई जे ओमेगा नॉट n की जगह ये z अपॉन दिस एंड इसकी जगह ये, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2j बाहर है और ये आ गया इसकी जगह z डिवाइडेड बाय z माइनस ई जे ओमेगा नॉट माइनस इसकी जगह z डिवाइडेड बाय z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट। बस ये रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, वो मैं यहाँ कर देती हूँ। ये आ गया इज इक्वल टू 1 बाय 2j, हमने एलसीएम ले लिया z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट माइनस z माइनस ई जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस ई जे ओमेगा नॉट z माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट। ठीक है, अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया z स्क्वायर माइनस z ई माइनस जे ओमेगा नॉट माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया z स्क्वायर माइनस z ई माइनस जे ओमेगा नॉट, देन माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z ई जे ओमेगा नॉट, एंड नीचे आ गया हमारे पास z स्क्वायर माइनस z ई जे ओमेगा नॉट, देन माइनस z ई माइनस जे ओमेगा नॉट। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा ही था, इसे रफ कर देते हैं कि ये 1 कैसे हो रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ई जे ओमेगा नॉट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई माइनस जे ओमेगा नॉट से, तो हम इसे लिख सकते हैं ई जे ओमेगा नॉट इंटू 1 अपॉन ई जे ओमेगा नॉट, जहाँ पे ई जे ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1। वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख दिया, ये इतना आ गया, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। इसमें यहाँ पर अब यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आगे की, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे इन दोनों से z कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय 2j तो जो है उसे वैसे ही रहने देते हैं, ऊपर z स्क्वायर बाहर रहने, ये z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसे रहने देते हैं क्योंकि ये तो z स्क्वायर से z स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक माइनस z है और एक प्लस z है, तो यहाँ से हमने z को बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस z ही हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया माइनस z। ठीक है, या प्लस z बाहर ले लेते हैं, सिर्फ z बाहर ले रहे हैं मतलब, तो z हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास ई जे ओमेगा नॉट और यहाँ से आ गया माइनस ई माइनस जे ओमेगा नॉट। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे z स्क्वायर है, इसको हमने इधर ले लिया, देन यहाँ से हमने दोनों में से माइनस z बाहर ले लिया, तो ये आ गया माइनस z
ई जे ओमेगा नॉट, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो नेक्स्ट आया प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट, ओके, देन +1। अब नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, इसी तरह यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या चेंजेस होंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा का 2 से मल्टीप्लाई करने पर, बट यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम 2j से मल्टीप्लाई और 2j से डिवाइड कर देते हैं, तब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इधर तो 2j से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2j से डिवाइड कर दिया, इसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 1/2j, तो बाहर जैसा है एज इट इज़ रहने दिया, और ये आ गया z इंटू 2j तो है ही, उसे तो वैसे ही रहने देंगे, और ये किसका फॉर्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ई जे थीटा प्लस माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है अब साइन ओमेगा नॉट का, ठीक है। इसी तरह से नीचे से आ गया z² माइनस z, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है cos थीटा का, 2 तो जैसा है वैसे ही रहने दिया, और ये बन गया cos थीटा का। क्या फॉर्मूला था, ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि cos ओमेगा नॉट का हो गया ई जे ओमेगा नॉट प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 cos ओमेगा नॉट, और ये +1 एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं इधर लिख देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे इस 2j से ये 2j कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल होके हमारे पास आ गया z इंटू साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस 2z cos ओमेगा नॉट +1। ये हमारे पास z ट्रांसफॉर्मर है साइन ओमेगा नॉट n un का। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा नॉट n un का z ट्रांसफॉर्म आया हमारे पास z इंटू साइन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय z² माइनस 2z cos ओमेगा नॉट +1, ठीक है। ये आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और 5 to 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था फॉर्मूला का, वो मैं एक बार और फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है ई जे थीटा माइनस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा, ये तो ठीक है आंसर आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो बाकी क्वेश्चन था ये आपका 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है इस तरह से। तो ये पार्ट रफ कर देते हैं, और जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका z ट्रांसफॉर्म आ गया, ये cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, e की पावर, एक बार और रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। cos थीटा का फॉर्मूला e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन थीटा का फॉर्मूला है e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2j, ठीक है। उसी का यूज़ करके हमने प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब ये तो बात रही z ट्रांसफॉर्म की, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के को डिस्कस करेंगे z ट्रांसफॉर्म के लिए। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।